Which of the following function of the time represents simple harmonic motion? Periodic but not SHM, non-periodic motion. Give period of each case of periodic motion. Omega is any positive constant. देखो अब हमें एक एक चेक करना है. सबसे पहले मैं ए पार्ट को चेक करता हूं. साइन ओमेगा टी माइनस कोज ओमेगा टी. हम लोग इसको सिंगल साइन सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो साइन के आगे आर्गुमेंट कुछ नहीं तो 1 हो गया, कॉस के आगे आर्गुमेंट कुछ नहीं तो 1 हो गया, तो ये भी 1, कॉस वाला भी 1. हाइपोटेनस जैसा मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में सिखाया, ये कितना हो जाएगा √2. इट मीन्स we will divide by the √2 and multiply by the √2. So y is given by √2 1 by √2 sin omega t minus 1 by √2 cos omega t. ठीक है, और 1 by √2 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से π/4. So y equal to √2, this is cos π/4 sin omega t minus sin π/4 cos omega t. It means y can be written as √2 sin omega t minus π/4. So we can convert into single sine function. So this is the equation of SHM. A part is equation of SHM. And what is the time period? Time period is given by 2π/omega. Omega यहाँ पे ओमेगा ही है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड इज गिवन बाई 2π/omega. ओके, दिस इज द ए पार्ट. नो वी गो टू द बी पार्ट. बी पार्ट y इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी. अब देखो, वी ऑल नो बाई सिंपल ट्रिग्नोमेट्री साइन 3 थीटा कैन बी रिटन एज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. तो यहां से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? साइन क्यूब थीटा इज 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा. ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे यूज करता हूँ साइन 3 ओमेगा टी के लिए, साइन क्यूब ओमेगा टी के लिए. y इक्वल टू 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी. अगर आप ध्यान से देखो, so this is the superposition of 2 SHM. This is the superposition of 2 SHM. You can never convert into a single sine single cosine. So this is not the SHM. ये बात तो क्लियर हो गई. But it is a periodic function. अगर मैं इसका टाइम पीरियड लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? इसका T1 इक्वल, इस SHM का T1 इक्वल टू 2π/omega, और इस SHM का टाइम पीरियड क्या लिखूंगा? T2 इक्वल टू 2π/3 ओमेगा. ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हो? T1 इक्वल टू 3 टाइम T2. इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि 2π/omega के बाद रिपीट हो रहा है मोशन. सो ये जो T1 इक्वल टू 2π/omega है, इसको आप क्या बोलोगे? पीरियड ऑफ मोशन. तो वी विल से साइन क्यूब ओमेगा टी इज नॉट SHM. इट इज नॉट SHM, but it is periodic. So you can say option B directly, like it is option B, not SHM but periodic. And what is time period of oscillation? Time period is given by 2π/omega. क्योंकि 2π/omega के बाद ये भी रिपीट हो रहा है और ये भी 2π/omega रिपीट हो रहा है, तो पूरा सिस्टम इक्वेशन रिपीट हो रहा है. So this is the B part. Now we go to for the C part. Let us clean it. C part, y equal to 3 cos π/4 minus 2 omega t. I hope it is visible to all of you. This is single cos function. Of course, this is the equation of SHM. ये बात तो आपको पता चली गई होगी. And what is time period of oscillation? If you just adjust it, y equal to 3 cos 2 omega t minus π/4. So omega here it is 2 omega. So what is the time period of oscillation? 2π upon 2 omega or pi upon omega. So this is SHM, and here time period is given by pi upon omega. Now we go for the D part. D part, y equal to cos omega t
plus cos 3 omega t plus cos 5 omega t. I hope it is quite visible to all of you. This is a superposition of 3 SHM. सुपरपोजिशन ऑफ 3 SHM. SHM तो नहीं लेकिन पीरियोडिक मोशन हो सकता है. इसका टाइम पीरियड लिखो, T1 इज 2 पाई बाई ओमेगा. इसका टाइम पीरियड लिखो, इसका टाइम पीरियड क्या आएगा दूसरे वाले का, आप लिखेंगे टाइम पीरियड T2 इक्वल टू 2 पाई बाई 3 ओमेगा. इसका टाइम पीरियड लिखोगे T3 इक्वल टू 2 पाई बाई 5 ओमेगा. इट मीन्स वी कैन से T1 इज 3 टाइम्स T2 और T1 इज 5 टाइम्स T3. इट मीन्स जो भी फंक्शन है तीनों मिला के 2 पाई बाई ओमेगा के बाद तो रिपीट होना ही है. सो वी विल से इट इज ए पीरियोडिक बट नॉट SHM, पीरियोडिक बट नॉट SHM. और इसका टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई बाई ओमेगा. नो वी गो फॉर द ई पार्ट. ई पार्ट y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल या e पावर माइनस ओमेगा टी स्क्वायर. देखने से पता चल गया होगा ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, बिकॉज इन बेसिक मैथमेटिक्स वी हैव डिस्कस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e पावर माइनस x इज लाइक दिस. इट इज एक्सपोनेंशियल डीके बेसिकली. ओके, सो दिस इज you can say non-periodic. Now we go for the f part. अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, जैसे जैसे t बढ़ेगा इस फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी. सो दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन. सो यू विल से इट इज ऑल्सो नॉन पीरियोडिक बिकॉज इट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन. तो लेट अस चेक ऑल द आंसर्स अगेन. So simple harmonic option A and C. Okay, periodic but not SHM, that is B and D, and non-periodic both E and F.